नमस्कार, प्रणाम। मैं त्रिपाठी आराधना आप सभी का अपने इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम आप सभी को हड़तालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो आज है हमारा 24 घंटे का निर्जला व्रत। तो पूरा 12 घंटे से ऊपर बीत गया है हंसी खुशी से। और जहाँ त्याग और समर्पण होता है वहाँ तो 12, 24 या कितने भी दिनों का, जब तक सांस ना निकले शरीर से तब तक हम लोग व्रत रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज के दिन का तो विशेष महत्व है। जो भी हमारे क्षेत्र से लोग होंगे, जो लोग ये व्रत रखते होंगे, वो सब इन आज के व्रत से, आज की व्रत के नियम विधि से भरपूर परिचित होंगे। लेकिन कुछ जगहों पर मैं देखती हूँ कि आज ये वाला तीज नहीं रखते हैं। कुछ लोग सावन महीने में जो तीज पड़ता है, हरियाली तीज, उसका व्रत रखते हैं। तो सर्वप्रथम मैं सभी को बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, सबको आज का ये व्रत करने का और ये दिन जीने का सौभाग्य मिले। और भोले बाबा माता गौरी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हर सुहागिन को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें और उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आज का व्रत, तो आज के जो लोग भी आज का ये व्रत रखते होंगे, हरितालिका तीज व्रत, वो सब लोग आज के व्रत से परिचित होंगे। और आज मैं सोच रही थी कि एक गाना सुनाऊंगी तीज व्रत का, लेकिन नहीं सुना पाऊंगी क्योंकि आज मैंने सुबह से वैसे ही हूँ। तो ठीक है, एक कड़ी मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। और मेरा पहनाव पोशाक देख के ही आप लोग अंदाज़ा कर लिए होंगे, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में आप लोग देखते होंगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से आती हूँ। घर में जैसे रहती हूँ वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत हो जाती हूँ। क्योंकि हल्का फुल्का तो वो तो हमारे यहाँ तो ये माना जाता है हर सुहागिनों को। हमारे यहाँ मेरी मम्मी भी कहती हैं, मेरी मम्मी जी भी, जो सासू माँ हैं, वो भी कहती हैं। और हर जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो हमें ये शिक्षा देते हैं और हम उनका अनुसरण करें तो ये देखते आते हैं कि हर सुहागिन को सुबह स्नान के बाद ही अपना श्रृंगार के साथ अपने कमरे से, अपने रूम से, घर से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि किसी भी सुहागिन को सज धज के निकलने में वो लक्ष्मी का रूप दिखती है और ये तो परम सौभाग्य की बात है। तो हर किसी को सज धज के, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं तो सिंदूर बिंदी इतना तो हर किसी के माथे पर होना चाहिए। तो नॉर्मल इतना तो आप लोग हर वीडियो में देखते होंगे कि इतना तो मैं डेली सुबह में कर लेती हूँ। जब भी नहाना होता है, नहाने के बाद तुरंत इतना काम हो जाता है। तो उस हिसाब से जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो उस वीडियो में मेरा लुक वैसे ही दिखता है। लेकिन आज मैंने ज़्यादा चूड़ियाँ पहन रखा है और देखिए मेहंदी भी मैंने खुद से ही लगा रखा है। क्योंकि अभी मैं कहाँ मेहंदी वाली को खोजूँ और किससे लगवाऊँ, तो मैं काम चलाऊँ, अपना काम कर लेती हूँ। उतने भर का या तो थ्रेडिंग का काम हो, मेहंदी का हो, या हल्का फुल्का मेकअप हो, वो मैं घर में कर लेती हूँ। किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहती हूँ। ज़्यादा कुछ करना हो तो पार्लर जाने की बात आती है, नहीं तो हल्का फुल्का थ्रेडिंग वगैरह भी करना हो तो मैं घर में ही अपना कर लेती हूँ। तो उस हिसाब से देखिए मैंने आज चूड़ी और ये सब कुछ, क्योंकि आज के व्रत से जो लोग परिचित हैं उन्हें पता है कि वैसे तो भोले बाबा की पूजा हर सुहागिन, जो भी सुहागिन करती हैं, उन्हें श्रृंगार के साथ करना चाहिए। लेकिन आज के दिन का तो विशेष महत्व है, क्योंकि आज के दिन ही माता गौरी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उनके लिए जो तीज का व्रत रखा था, तो 16 श्रृंगार के साथ कहा जाता है कि माता ने 24 घंटे श्रृंगार किया था। तो अब ये कहीं सुनी बातें हैं, हो सकता है हम ईश्वर को लेके जो भी बातें होती हैं उसका हम प्रमाण नहीं खोजते हैं, हमारी आस्था ही प्रमाणित होती है। तो आज मैंने जो भी, वैसे तो देखिए आज के व्रत में लोग ये भी कहते हैं कि सुहाग का प्रतीक, जो भी चीज़ें हैं सुहाग की प्रतीक, उन सभी चीज़ों को धारण करना चाहिए। लेकिन ये होता है कि चलो गहना ज्वेलरी की बात करूं तो वो सब चीज़ें, ये भी मैं नहीं कहूँगी कि सबके पास उपलब्ध होती हैं। बहुतों के पास उपलब्ध होती हैं, बहुतों के पास नहीं भी होती हैं वो चीज़ें। तो जिनके पास नहीं होती है उनके लिए सिंदूर से बड़ा श्रृंगार कोई नहीं। उन्हें सिंदूर बिंदी तो करना ही चाहिए। पैर में आप महावर लगाइए, महावर भी सुहाग का प्रतीक है।
और सिंदूर बिंदी तो करना ही चाहिए, विशेषकर आपके पास चूड़ी है, गहने हैं, और हाँ मंगलसूत्र, अगर पति ने आपको शादी में मंगलसूत्र पहनाया तो उस मंगलसूत्र को आप लोग जरूर पहनिए। तो आज मैं तो बस अपने साथ यही रखती हूँ, और भी कोई भी, और टीका भी बोलते हैं कि आज के व्रत के दिन टीका, मांग टीका भी जरूर लगाना चाहिए। लेकिन अब हमारी समस्या है कि हम घर से बाहर हैं, दूर रहते हैं, तो शहर में हम सब कुछ लेके साथ साथ घूम नहीं सकते। तो विशेषकर हम अपनी चीज़ें लॉकर में डाल के रखते हैं, गांव में रखते हैं या लॉकर में डाल के रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्योंकि गांव ही जाना होता है तो वो सब कुछ पहनना होता है। लेकिन ये है कि मंगलसूत्र तो साथ रहता ही है, कि कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो कोशिश रहती है किसी पूजा पाठ में तो ये हाथ में ये रिंग और ये मंगलसूत्र ये तो होना ही चाहिए। और कुछ अगर आपके पास है तो, नहीं है तो सबसे बड़ा श्रृंगार, आज फिर मैं बोल रही हूँ कि सबसे बड़ा एक सुहागिन के लिए सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत और सबसे अहम श्रृंगार यही होता है कि उसके मांग का सिंदूर और माथे की बिंदिया। तो ये तो हर सुहागिन के पास उपलब्ध होता है, तो ये तो करना ही चाहिए। इसके बाद आपके पास जो भी ज्वेलरी है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं पहनने ओढ़ने की, चुंदरी भी लोग डाल के पूजा करते हैं, जो शादी की चुंदरी होती है वो सर पे डाल के पूजा करते हैं, तो वो चुंदरी भी हमारी गांव में ही है, हम यहाँ लेके नहीं आते हैं। लेकिन हाँ ये रहती है कि चलो जब बाहर ही रहना है तो कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं उसको लेके आएंगे। लेकिन इस बार तो मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मंगलसूत्र था और सिंहोरे का सिंदूर मैं डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी में, क्योंकि हमारे यहाँ सिंहोरा भी, उसका भी एक अलग ही नियम है। सिंहोरा जब एक बार पति सिंदूर उसमें से लगा देता है तो उस सिंहोरा को लेके हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं। लेके जाते भी हैं तो ये भी समस्या रहती है कि दूसरे किसी जेंट्स के हाथ से छूना नहीं चाहिए, संभवतः पति के हाथ से भी दोबारा नहीं छूना चाहिए। अब इसका मैं बहुत क्लियर नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से बहुत बच के रहते हैं हम लोग। तो वो सिंहोरा तो मेरा गांव में ही है और गांव में ही है, तो इस वजह से मैं छोटी सी डिब्बी में सिंदूर लेकर साथ रखती हूँ। क्योंकि ऐसे कभी बुधवार हो या शनिवार हो, वैसे भी हमारे यहाँ पीला सिंदूर लगाते हैं, या तीज त्यौहार हो, तो तीज त्योहारों पर तो विशेषकर हर सुहागिन को अपने सिंहोरे से ही सिंदूर लगाना चाहिए। तो मैंने उसमें से ही अपना देखिए मांग भरा है पीला सिंदूर से, जो मैं डिब्बी में लेकर आती हूँ, साथ में रखती हूँ। और बाकी मेरा मांग टीका तो यहाँ नहीं है मेरे पास, तो कोई नहीं, ये मंगलसूत्र है और सिंदूर है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए माथ पे बिंदिया हो, मांग में सिंदूर हो और पति का प्रेम हो, तो फिर तो हर कोई भी श्रृंगार ना करो तो आप सबसे खूबसूरत लगोगे, सबसे सुंदर लगोगे। तो आज के व्रत में का मैं नियम नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत तेरे वीडियो मैंने देखा है यूट्यूब पर, तो बहुत कुछ जो भी नियम है अन्य तरीके से लोग अपने अपने तरीके से, विभिन्न तरीके से लोग यहाँ बता रखे हैं, और लगभग वही घुमा फिरा कर वही नियम होता है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि सब मुझे मना कर रहे हैं कि व्रत में बहुत ज़्यादा बोलने से प्यास जल्दी लगती है, तो बस घर में एसी चला के लेटना बैठना यही रहता है आज के व्रत में। अगर संभव हमारे पास है तो, कि हम हाउस वाइफ हैं, तो ये हमारे लिए पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं। जो लोग वर्किंग में हैं उनके लिए तो ये सब संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, चलिए अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, अपनी श्रद्धा से ये व्रत करते हैं। तो आज के दिन मैं आपको एक कड़ी सुनाऊंगी। मेरी कोशिश थी, मैंने सोचा था कि आज के दिन मैं पूरा तैयार होके और वो तीज वाले लुक में आऊँगी और आज के दिन एक गाना सुनाऊँगी तीज से जुड़ा हुआ, लेकिन नहीं सुना सकती मैं पूरा, क्योंकि मेरा मुँह सूख रहा है, मुझे प्यास बहुत जल्दी लगने लगेगी। अभी थोड़ी थोड़ी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, एसी में बैठी रहूँगी तो नहीं लगेगी। लेकिन एक कड़ी सुना रही हूँ, आप लोग ज़रूर सुनिए। मैंने खुद का लिखा हुआ गाना है। शारदा रखीले शिव तीज के बारात में, शारदा रखीले शिव तीज के बारात में, पिया जी के साथ दीहा सातोरे जन्म में, शारदा रखीले शिव तीज के बारात में, पिया जी के साथ दीहा सातोरे जन्म में, पिया जी के साथ दीहा सातोरे जन्म में,
तो इसी के साथ मैं ये अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ, और अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कल या परसों किसी दिन इस गीत को पूरा करके और आप सबको सुनाऊँगी। बाकी आज के दिन के लिए इतना ही। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और खूब हंसी खुशी मनाइए आज का तीज। भोले बाबा माता गौरा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। सब हर सुहागिन के जीवन में ये सुंदर दिन आए और हंसी खुशी से ये दिन बीते। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।